Hey everyone, welcome to the Roots Education. This is Salman Siddiqui, your English mentor. As according to the last video, we had been discussing about the indefinite sentences. तो उसमें हमने आपको indefinite बताया था कि indefinite कैसे बोले और लिखे जाते हैं। जिसमें मैंने आपको indefinite दो प्रकार का बताया था। फर्स्ट indefinite वो होते हैं जो एक्शन वाले होते हैं और सेकंड indefinite मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं जो नो एक्शन वाले होते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट वीडियो में तो एक्शन वाले indefinite को कवर किया था और अभी सेकंड वीडियो में इस इंडेफिनिट के वीडियो में हम लोग उन एक्शन वाले सॉरी उन इंडेफिनिट को कवर करेंगे जो नो एक्शन वाले होते हैं। बट एट द वेरी एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे, मैंने कहा था कि मैं आपको उन सेंटेंस को खुद ही कराऊंगा। तो पहले उन सेंटेंस को देख लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नो एक्शन वाले इंडेफिनिट की ओर। ओके क्लास, तो ये आ गया हमारा सेंटेंस जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ रखा था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है जाऊंगा। इसको पढ़ के आपको लगता है जो भी सेंटेंस है या जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन है, जो भी काम हो रहा है, वो आने वाले समय यानी कि ये फ्यूचर है। यानी जाने का काम आगे किया जाएगा, अभी नहीं हो रहा है। इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या मानेंगे? हम इसको फ्यूचर ही मानेंगे। फ्यूचर है मानना ही क्या यार। तो देखो, अगले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि सेंटेंस में जो चीज जैसे देखो, जैसे सोचो, जैसे कहीं फील करो, वैसे ही बोलते जाओ। बस जब भी आपको वर्ब से पहले पहुंचना है, मतलब जैसे आप वर्ब पे पहुंचोगे, तो जो एक बात वर्ब से पहले लिखी हुई है उसको उठा के वर्ब के बाद कर दो। इतना सा काम है। फिलहाल अभी इसको छोड़ो, मैं जिस अंदाज से बता रहा हूँ भी आप देखिए। देखा, अगले हफ्ते, इसका आप बड़े आराम से लिख सकते हो। अगले का नेक्स्ट और हफ्ते का आप लिख सकते हो वीक। ओके, उसके बाद आप चाहो तो कॉमा लगा दो। फिर लिखा है मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। कानपुर वर्ब से पहले है, उठा के वर्ब के बाद कर दो। वर्ब है जाऊंगा, जाने का गो होता है और ये गा बता रहा है कि ये फ्यूचर है, तो आप आय से पहले विल लगा दो। तो क्या बनेगा? नेक्स्ट वीक आई विल गो। ओके। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि सर हम शैल लगाना चाहते हैं, तो भाई शैल लगा दो, आपकी खुशी हो। बट विल सभी में सही है, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, लिखना सिखा रहा हूँ। अभी ग्रामर की बात नहीं हो रही, इट्स लैंग्वेज। ओके, हाउ कैन वी स्पीक, हाउ कैन वी राइट फ्लुएंट इंग्लिश? दैट्स व्हाई द वे आई एम टीचिंग यू, सिंपल वे में बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आई विल गो। गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, छोड़ो, इतना डीप नहीं जाना है। गो के बाद याद रखिए हमेशा टू यूज किया जाता है। ओके, और उसके बाद आप कानपुर लिखोगे, तो कानपुर का आप कानपुर लिख दो। बस कानपुर प्रॉपर नाउन इसलिए के कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जो भी नाम प्रॉपर नेम होता है, जब नाउन पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। प्रॉपर नेम को हमेशा याद रखिए क्लास, प्रॉपर नेम को फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखा जाता है। ओके, जो आपका नाम है वो आपका प्रॉपर नेम है, तो उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर में ही शुरू करोगे। तो नेक्स्ट वीक आई विल गो टू कानपुर। मेरी ये सेंटेंस सबको समझ में आ गया, और जिन लोगों ने किया होगा काफी दिन पहले, अगर वो मैच करते हैं तो मैच हो जाएगा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी वीडियोस लाने का, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में, क्या ही बताऊं यार कैसे बना पा रहा हूँ वीडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब चलते हैं, कुछ भी बोल रहा हूँ आज यार, इतने दिन के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस का नेक्स्ट वीडियो मुंह से निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये देखिए, प्राचीन काल में, ये जिन्होंने पढ़ रखा है मेरे वीडियोस को सीक्वेंस से, उनको पता होगा कि ये प्रिपोजिशनल फ्रेज है। लोग जंगल में, ये भी प्रिपोजिशनल फ्रेज है, रहते थे। अब यहाँ पे पूरा खेल, पूरा लफड़ा इस रहते में है। जिसने इसको पहचान लिया उसकी गलती नहीं हो सकती। याद रखना, इस रहते बहुत मामलात है। अब रहते को देखो ध्यान से, तो लिखा है रहते। रहते लिखा है, इट मीन्स कि रहने का काम ना तो यहाँ पे जारी है न पूरा। रह रहे नहीं लिखा है, न रह चुके लिखा है। रहते थे मीन्स एक टाइम था जब वो ये काम करते थे वहां पे। तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लिखा है प्राचीन काल में, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये उल्टा चलता है, पहले आएगा प्रीपोजिशन। तो मे का आप लिख दोगे इन, और प्राचीन का हो जाएगा एंशियंट। पता है तो ठीक, नहीं पता तो अब जान जाओ। और काल का आप लिख सकते हो टाइम। तो क्या बन गया? इन एंशियंट टाइम, यानी प्राचीन काल में। जैसे हमने आपको बताया था घर में, तो पहले में का इन और घर का द हाउस। रिवीजन किए दे रहा हूं। लिखा होता दुकान में, तो में के लिए आप क्या लिखते? सबसे पहले आप लिखते इन,
और दुकान का आप लिखते द शॉप। ओके, तो ऐसे ये भी है प्राचीन काल में, तो आपने क्या लिख दिया, इन एंशियंट टाइम। ओके, अब लिखा है लोग, लोग की इंग्लिश आप लिख देंगे पीपल। ओके, उसके बाद लिखा है जंगल में प्रिपोजिशनल फ्रेज है, वर्ब से पहले है तो वर्ब के बाद चला जाएगा। अब यहाँ देखो रहते हैं, मैं एक बार में पूरा रिवीजन करने जा रहा हूँ इंडेफिनिट जो एक्शन वाला पढ़ाया था। देखिए, हमने बताया था अगर कोई काम न जारी है न पूरा, तो उसे वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही बोलना। मींस बोले तो अगर हा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और था है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ था तुम्हें बता रहे कि देखो मैं यहाँ बैठा हूं, तो था है तो था का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी, क्योंकि रह रहा नहीं लिखा है, रह चुका नहीं लिखा है, रहता लिखा हुआ है। ओके, तो अभी देखते हैं। देखिए एक ट्रिक और है, टीचर्स बताते हैं कि जिस वर्ब में ता है, ती है, ते लग जाए तो वो इंडेफिनिट है। ठीक है यार, वो एक लेवल तक सही है, लेकिन केवल ताती ते वाला ही इंडेफिनिट होता है ये बोलना सही नहीं, इसलिए मैं ताती ते से खुद को दूर रख रहा हूँ। आगे मैं बहुत सारे ऐसे वर्ब बताऊंगा जिसमें ताती ते रहेगा वर्ब में, लेकिन वो इंडेफिनिट नहीं रहेगा। मैं कुत्ता, पत्ता, इन सब की बात नहीं करो, नाउन की बात नहीं करो, मैं वर्ब की ही बात कर रहा हूँ कि ता तीते लगा होगा तब भी वो इंडेफिनिट नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पीछे रखता हूँ कि ता है, ती है, ते है, तो इंडेफिनिट छोड़ो, सब फालतू चीज। इतना जानो काम न जारी न पूरा। ओके, तो यहाँ पे देखो जंगल में वर्ब के बाद जाएगा रहते थे। अब रहते थे, सवाल है सर कौन सी फॉर्म यूज करें, फर्स्ट की सेकंड? तो आपको अभी मैंने बताया कि था हो और काम न जारी न पूरा हो, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ भी हमने आपको समझाया है। ओके, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब रहने को इंग्लिश में लिव कहते हैं, तो लिव की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी। और बचा है प्राचीन, सॉरी जंगल में, तो जंगल में क्या है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है। जंगल में प्रिपोजिशनल फ्रेज है तो पहले मेक इंग्लिश हो जाएगी इन, और जंगल का द फॉरेस्ट। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, इन एंशिएंट टाइम द पीपल, पीपल या द पीपल कोई दिक्कत नहीं, लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ये आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, ऐसे आप बोल भी सकते हो, कुछ भी हो। जैसे इस दुकान में, इन दिस शॉप, बहुत से लोगों ने, मेनी पीपल, कुछ किताबें बेची, सोल्ड मेनी बुक्स, या बेचते थे तो सोल्ड मेनी बुक्स। इस पे आगे बात करते हैं। फिलहाल देखिए, तो उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आजकल लोग सुबह में क्रिकेट खेलते हैं, दैट्स वेरी इजी सेंटेंस। आजकल का क्या हो जाएगा, नाउ अडेज। ओके, कॉमा लगा दीजिए। लोग का क्या हो जाएगा, द पीपल, द पीपल लिख दीजिए। सुबह में, ये देखो सुबह में क्रिकेट, ये सेटअप है पूरा प्रिपोजिशनल फ्रेज, और नॉन प्रिपोजिशनल फ्रेज मैंने पहले बता रखा है। अब जो मेरे वीडियो को सीक्वेंस से देखता आ रहा है उसको ये बात समझ में आ जाएगी। मैंने बताया था कि एक एक पेयर काम करता है, जिसमें एक फ्रेज होता है प्रिपोजिशनल और एक होता है विदाउट प्रिपोजिशनल। अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है सुबह में, एक ये लिखा है, और क्रिकेट, इसमें प्रिपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रिपोजिशन नहीं है, इसमें प्रिपोजिशन नहीं है, लेकिन सुबह में है। तो ये पूरा सेट अगर साथ में है सब्जेक्ट के बाद, तो पूरा उठा के वर्ब के बाद कर दो। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब बोलते लिखते रहोगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात को मान लो। तो खेलते हैं, तो खेलते, अब वर्ब को आप लिखोगे, यहां भी देखो ना काम जारी ना पूरा, तो वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आएगी। अभी मैंने पीछे बताया हा हो तो फर्स्ट फॉर्म, और था हो तो सेकंड फॉर्म। तो हा लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। तो खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। ओके, अब सवाल ये है कि सर सुबह में क्रिकेट, इसको कैसे लिखेंगे? तो जब दो आपके सामने फ्रेज ऐसे जुड़ते हुए मिले, मतलब जब आपको एक लंबा फ्रेज मिलता है, एक शब्दों का एक सीरीज मिलता है, या एक शब्दों का समूह मिलता है, फ्रेज ही है, लेकिन आपको लिखना कैसे, ये मामला बहुत परेशान करता है। तो उन वर्ड्स को पहले लाना जिसमें प्रिपोजिशन नहीं है, उनको बाद में लाना जिनमें प्रिपोजिशन है। तो यहाँ पे देखिए, क्रिकेट में कोई प्रिपोजिशन नहीं है, लेकिन सुबह में प्रिपोजिशन है, तो इसलिए पहले आएगा क्रिकेट। अब लिखा है सुबह में, सुबह में का क्या हो जाएगा, वही प्रिपोजिशनल फ्रेज है। पहले आएगा आपका मे नाम का प्रिपोजिशन, सबसे पहले मे नाम का प्रिपोजिशन आएगा, तो मे का क्या हो जाएगा, इन, और सुबह का द मॉर्निंग। तो क्या बन गया, नाउ अडेज द पीपल प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ओके, ऐसे आप बोलना भी सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करते रहिए, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इजीली। ओके, दिस इज द लास्ट सेंटेंस,
of the previous video. So let's do it now immediately. एक अच्छे जीवन के लिए लोग शहर जाते हैं, ठीक है? तो एक अच्छे जीवन के लिए ये देखो, ये पूरा फ्रेज प्रिपोजिशनल फ्रेज है। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे वीडियोस मेरे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिपोजिशनल फ्रेज है। और यहाँ पर क्या है प्रिपोजिशन? ये के लिए एक प्रिपोजिशन यहाँ पे लगा हुआ है। एक एक चीज देखो, मैं हिंदी से कंपेयर करके आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो अभी क्या करेंगे, के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा। तो के लिए मैंने आपको बताया था प्रिपोजिशनल फ्रेज में कि के लिए का फॉर आता है। ओके, अगर के लिए वर्ब के साथ हो तो टू आएगा, वो इन्फिनेटिव का पार्ट है, वो आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है के लिए, तो के लिए का फॉर आ गया। एक अच्छा जीवन, तो बस एक का ए, अच्छे का गुड, जीवन का लाइफ, तो क्या बन गया फॉर अ गुड लाइफ। दैट्स वेरी इजी टू डू। कॉमा लगा दीजिए, चाहो तो आप कॉमा लगा दो। तो फिर लिखा है लोग, लोग का आप लिख दोगे पीपल, पीपल। शहर वर्ब के पहले है, वर्ब के बाद जाएगा। वर्ब है जाते, न जारी न पूरा वही चीज, लास्ट में हाँ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, पीपल गो। अब गो के बाद मैंने आपको बताया था टू लगता है, और शहर का द सिटी हो जाएगा। तो क्या बन गया, फॉर अ गुड लाइफ पीपल गो टू द सिटी। ओके, अगर आप चाहो तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, पीपल गो टू सिटी फॉर अ गुड लाइफ, आप ऐसे भी लिख बोल सकते हो। सो यू आर क्वाइट इजी टू स्पीक टू राइट एनी वे यू वांट, बट द वर्ब मस्ट बी इन अ करेक्ट फॉर्म। if you're writing the verb in the correct form, so nobody can deny you that you are speaking incorrectly or writing incorrectly. Okay, तो आपको कोई नहीं कह सकता कि आप सही गलत बोल रहे हो। okay, बस आपका वर्ब सही होना चाहिए। वर्ब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सेंटेंस में होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर वर्ब है तो सेंटेंस है, वर्ब नहीं तो फ्रेज में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ द वर्ड। ओके, तो चलते हैं आगे, आज की क्लास पे बात करते हैं। आज का थोड़ा समय लग गया पिछले कुछ सेंटेंसेस में, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। तो आज का सेंटेंस जो है वो है इंडेफिनिट। मैं आपको आज इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। ओके, लेकिन इंडेफिनिट वो वाले इंडेफिनिट जिसमें एक्शन नहीं होता है। इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे आज नो एक्शन, मतलब जिसमें काम ही ना, काम ही ना हो तो तब तो सेंटेंस ही नहीं है सेंटेंस यार। वर्ब आप पढ़ोगे कि वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक डू वाले और एक बी वाले। देखो, अगर आप बहुत स्टैंडर्ड बुक्स को उठा के पढ़ो तो आप पाओगे कि वर्ब को तीन फॉर्म में बोला जाता है, जैसे डू बी हैव। मैंने जितनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, मतलब मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो वर्ब को तीन ही फॉर्म में पाया, या तो डू या तो बी या तो हैव। जो मेरा अपना मानना है, वर्ब को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दो, डू या बी। डू जिसको आप परफॉर्म कर सको, बी जिसको आप परफॉर्म ना कर सको। जिनको आप कर सकते हो वो डू वाले, जिनको आप नहीं कर पाओ वो बी वाले हैं। लेकिन है वर्ब दोनों, तो मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है पिछले वीडियो में। तो अभी हम पढ़ेंगे कि बी वाले वर्ब यहाँ पे आएंगे, मतलब एक्शन नहीं होगा, वर्ब तो होगा, क्योंकि वर्ब नहीं तो सेंटेंस खत्म, वो फ्रेज बन गया। तो ऐसा हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस इंडेफिनिट सेंटेंस में हमको एक्शन नहीं मिलेगा लेकिन वर्ब मिलेगा। और जैसा कि मैं आपसे पहले बता चुका हूं, मैं हिंदी से कंपेयर करके बता रहा हूं, तो इस बात को समझ लीजिए। हिंदी का वर्ब होगा उसको आपको सीखना पड़ेगा। हिंदी का वर्ब होता है हा, था, गा। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, बहुत ध्यान से। पूरा पूरा कंपैरिजन है, ये पूरा कंपैरेटिवली आप सीख रहे हो। तो हा का मतलब मैंने एक्शन नहीं कहा, आई सेड हा मीन्स वर्ब, हा मीन्स वर्ब, गा मीन्स वर्ब। कब वर्ब है समझिएगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बच्चे जा रहे हैं, ध्यान से। बच्चे ईमानदार हैं, ध्यान से क्लास। ये ये है, दो है लिखा है, यहां पे है वर्ब है और यहां पे है वर्ब नहीं है। याद रखना, जो बता रहा हूं बहुत फाइनल बात बता रहा हूं। अगर किसी ग्रुप ऑफ द वर्ड में एक्शन मौजूद है, यानी एक्शन बोले तो वर्ब का पार्ट है, मतलब वर्ब ही है, एक्शन मौजूद है, तो वो एक्शन समझ लो वर्ब है। और अगर एक्शन नहीं है, बच्चे ईमानदार हैं, इसमें वो भी नहीं है, एक्शन ही नहीं, वो तो बट एक्शन नहीं है, तो है को हम लोग मानेंगे वर्ब। ये हमारा है वर्ब है, और यहां पर जा रहे वर्ब है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। नहीं आई है, एक बार पीछे वीडियो करो, फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बता रहा हूं इस चीज को, तो ध्यान रहे।
मैं बता रहा हूं आपको, अगर एक्शन नहीं है, जैसे ये एक मार्कर है, ये माइक है, ये क्लासरूम है, ठीक है, ये टीचर है। आप अगर ध्यान दो तो एक्शन नहीं बोला मैंने, बस केवल मैंने वो बोला है। क्या वो बोला है? हा था गा मार्कर है। पिछली वीडियो थोड़ी छोटी थी, छोटी एक्शन नहीं है, तो था को वर्ब मानो। ओके, मैं टीचर था, टीचर हूं, आगे टीचर रहूंगा, यानी आई डोंट नो अबाउट दैट। सो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई कि हा था एंड गा तब वर्ब माने जाते जब एक्शन मौजूद ना हो सेंटेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लास ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए, हा था गा इनको वर्ब मानेंगे। अब कैसे? हमने कहा देश बड़ा है, देश बड़ा है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब आपसे पूछो इसमें वर्ब क्या है? हिंदी का है ये सेंटेंस, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो कैसे आपको सोचना है इंग्लिश में हिंदी के अपनी लैंग्वेज को, मैं ये बता रहा हूं। तो यहाँ पे इसको वर्ब मानोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। अगर सर ने कह दिया ये वर्ब है, तो जो बात वर्ब से पहले वर्ब के बाद जाएगी। तो देश का हो जाएगा द कंट्री, द कंट्री। अब यहाँ पे है का आप है मान लो लिख दो, ये आपने है लिख दिया, और बड़े का आपने लिख दिया बिग। द कंट्री है बिग। अब है के लिए आप इस कर दोगे, द कंट्री इज बिग। है कि इंग्लिश इज नहीं होती है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मैं जाता हूं, आई एम गो नहीं हो सकता है, आई गो होगा। ध्यान सुनो, आई एम गोइंग, आई गो। मैं जाता हूं, यहां भी आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रखा है, ये तो कोई यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं जाता हूं। अब यहाँ पे जाता एक्शन है, अब हा का कोई वर्चस्व नहीं है, इसलिए इसलिए मैंने आपको आई गो बताया है पीछे। खैर इसको छोड़ो, फिलहाल हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये देश बड़ा है या फिर देश बड़ा है, तो ये इसको आप इंडेफिनिट मानोगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्ब ना हो, मतलब एक्शन ना हो, तो उनको हम इंडेफिनिट ही कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। ओके, अब कैसे वर्ब लिखा और बोला जाएगा सर? ओके, मैं बता रहा हूं। अगर आपने लास्ट में हा देखा, मात्रा कोई भी हो सकती है, था थी थे, गा गी गे, कुछ भी हो सकता है। मात्राएं कोई भी हो सकती है, मात्राओं से कोई मतलब नहीं। इंग्लिश में मात्राओं का अनुवाद नहीं होता है। वो गया, ही वेंट, वो गई, शी वेंट, दोनों में वेंट ही आ रहा है, वेंटी नहीं हो जाएगा। तो मात्राओं से कभी भी पैनिक ना हो। तो अगर हा लगा है, हा, तो हा के लिए हम इंग्लिश में इज एम आर यूज करेंगे। ओके, और था है, तो था के लिए हमारा आएगा वॉज एन वर। जब था हो तब वॉज वर, हा हो तो इज एम आर, और गा हो तो विल बी या शैल बी। ध्यान से, एक ही सेकंड में बता रहा हूं आराम से। मेरा मेरा देश महान है, तो मेरा देश महान है। देखो मेरा देश, अब आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एक्शन आपको नहीं मिल रहा है। मेरा एक्शन नहीं है, देश एक्शन नहीं है, महान एक्शन नहीं है। तो मेरा देश महान है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। मेरा देश महान, कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम हा को वर्ब मान लेंगे, हा को वर्ब मानेंगे। और ऊपर यहाँ बता रखा है कि हा के लिए क्या आता है, इज एम आर। और ये भी बताया था कब इज एम आर में से इज आएगा, कब एम कब आर, सबको याद होगा, जो लोग वीडियो देखते आ रहे हैं उनको याद होगा। तो मेरा का क्या हो जाएगा, माय। और देश का क्या हो जाएगा, कंट्री, माय कंट्री। महान, हा से पहले मैंने हा को वर्ब माना, तो महान के बाद ये मतलब हा के बाद महान जाएगा। तो क्या यूज करेंगे, है के लिए हम यूज करेंगे इज एम आर में से। मेरी कंट्री सिंगल है, तो सिंगल है तो इज एम आर में से क्या आएगा, इज एम आर में से इज आएगा। अगर कंट्रीज होता तो आर आता, आई होता तो एम आता, सबको पता है। तो माई कंट्री, हा के लिए क्या आ जाएगा, इज, और महान का हम लिख देंगे ग्रेट। अगर स्टूडेंट्स ध्यान से, मेरा देश महान था होता, तो बस था के लिए क्या आता, यहां देखिए था के लिए क्या आता, था के लिए वॉज वर आता। तो जहां इज है वहां पर वॉज आ जाता। तो माई कंट्री वॉज ग्रेट। अब एक बात और देख लो, अगर था के बजाय गा होता कि मेरा देश महान होगा, तो ध्यान से देखिए, तो वहां पे बस कुछ नहीं, गा है तो विल बी शैल बी, तो जहां पे वॉज है वहां प्यार से आप विल बी लिख दोगे। तो माई कंट्री इज ग्रेट,
माई कंट्री वॉज ग्रेट, माई कंट्री विल बी ग्रेट। ओके, आराम से आप लिख बोल सकते हो। सो तीनों इंडेफिनिट है, ये तीनों इंडेफिनिट है। मेरा देश महान है, मेरा देश महान था, मेरा देश महान होगा। इन तीनों कंडीशन में इन तीनों को इंडेफिनिट ही बोला लिखा जाएगा। ओके, बट याद रखिएगा ये नो एक्शन वाले इंडेफिनिट हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई। नहीं समझ आएंगी, जस्ट गो बैक एंड repeat it once. You will be able to understand easily what I'm actually saying there. Okay, आराम से आप समझ जाओगे। थोड़ा सजा लिया गया है कि indefinite no action, हा था गा, मैंने हा बाद में कर दिया, था पहले कर दिया। पास्ट पहले है, अब प्रेजेंट है, आने वाला टाइम फ्यूचर है। ओके, तो आपको पता है कि पास्ट में वॉज वर यूज करते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर यूज करते हैं, और फ्यूचर में विल बी शैल बी। ओके, चलो अब सेंटेंस किया जाए। ठीक है, आप इस सेंटेंस को देखो। गफूर एक चालाक व्यक्ति था। गफूर का आप क्या कर दोगे? गफूर का आप गफूर कर दोगे। एक चालाक व्यक्ति, ये पूरा फ्रेज कहाँ है? था नाम के वर्ब से पहले है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, था को यहाँ वर्ब मानना पड़ेगा, और था को वर्ब मानोगे तो ये पूरा बात में जाएगा। तो था के लिए क्या आएगा? वॉज या वर्ब? था के लिए वॉज आ जाएगा, क्योंकि गफूर एक है। बहुत सारे गफूर होते, इमीडिएटली आप इसको वर्क कर। कितना आसान है यार, लोग चांद पे जा रहे हैं, आप इसमें मारपीट कर रहे हो। इजी है, बहुत इजी है। ओके, तो गफूर वॉज। अब एक चालाक व्यक्ति, एक का क्या हो जाएगा? ए। चालाक का क्या हो जाएगा? क्लेवर। और व्यक्ति का क्या हो जाएगा? पर्सन। तो क्या बन गया? गफूर वॉज अ क्लेवर पर्सन। दैट्स वेरी इजी टू डू। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं दे रहा हूं, आप उसको करिए, फिर मैं बताता हूं। यह कार महंगी है, यह कार महंगी है। दैट्स वेरी इजी, करिए। महंगी कॉस्टली कहेंगे, एक्सपेंसिव कहेंगे, जो चाहो लिख दो। उम्मीद है आपने कर लिया। तो यह कार का क्या हो जाएगा? दिस कार। नहीं पता तो दिस दैट दिस दोस आगे पढ़ाऊंगा डेमोन्स्ट्रेटिव, तब बताऊंगा। अब यह कार हा को वर्ब मानोगे, हा से पहले लिखा हुआ है महंगी, उठा के इसके बाद कर दो। कार एक है तो इज एम आर में से क्या आएगा? बोलो, एज आएगा। और महंगी का क्या हो जाएगा? कॉस्टली। तो क्या बन गया? दिस कार इज कॉस्टली, दिस पेन इज कॉस्टली, दिस मोबाइल इज कॉस्टली। ओके, वट एवर यू से, यू कैन स्पीक दिस इजिली। ओके, तो अभी हम एक सवाल आपसे पूछते हैं। देखिए आप इसको, अगर यहाँ पे जहां पे था लिखा हुआ है, क्लास ध्यान से, ये जो हा लिखा हुआ है, ये जो हा लिखा हुआ है, अगर हम इस हा को था कर दें, 1 मिनट के लिए हम था कर दें, तो क्या चेंज आएगा? सोचिए। सोच लिया? हाँ, अब बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। इस का वॉज हो जाएगा। वेरी गुड। अगर मैंने कहा गा आ जाए हा की जगह, बताइए। सही बताया आपने। अब यहाँ पे आ जाएगा विल बी। जो नहीं बताया वापस जाओ, फिर से पढ़ के आओ यार। उम्मीद है समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे सेंटेंस चलते हैं। दुनिया गोल है, सभी को दुनिया गोल है। पता नहीं दुनिया गोल है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। चलिए, दुनिया का क्या हो जाएगा? द वर्ल्ड। ओके, है को वर्ब मानोगे तो कर दोगे इज, और गोल का राउंड। द वर्ल्ड इज राउंड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। द वर्ल्ड इज राउंड आपने कर भी लिया होगा सही से। ओके, आ, हमने कहा लखनऊ। लखनऊ अच्छा शहर है, सपोज। तो लखनऊ का क्या हो जाएगा? लखनऊ कर दो। अच्छा शहर वर्ब के पहले है, वर्ब के बाद कर दो। है का क्या आ जाएगा? इज। और लखनऊ इज गुड सिटी। ये होता है कि वर्ब के बाद सीधा हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, एक आर्टिकल ऐड कर देते, तो ए लगा दो। तो लखनऊ इज अ गुड सिटी। इजी है, बहुत इजी। ओके, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप कंटिन्यू करोगे। और सो आई होप दैट यू हैव अ गुड कमांड नाउ ऑन इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, चाहे एक्शन वाला हो या विदाउट एक्शन हो। तो मैं देखते ही बोल दूंगा, मैं देखते ही समझ जाऊंगा, मैं हर एंगल से इंडेफिनिटली बोल सकता हूं अब। आई होप कि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। वोकेबलरी फंसेगी, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। बेटा याद रखना, प्रिंसिपल मैटर्स, सिद्धांत मैटर करता है इंग्लिश का। वोकेबलरी डज नॉट मैटर। वो आप जब भी चाहोगे इंप्रूव कर ले जाओगे, जितना आपको नीड होगी उस
उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं आ रहे तो चाहे जितना वोकेबलरी है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। इफ यू वांट टू गेन कॉन्फिडेंस, यू विल हैव टू लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रूल्स, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल। सिद्धांत समझिए, 10 या 12 सिद्धांत है, मैं पूरे सारे बता दूंगा आपको। जितने भी मैं 50-60 वीडियो बनाऊंगा, सारे समझा दूंगा आपको। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। ऐसे कहो कि पब्लिक स्पीकिंग करो, बोलने जाओ, बोलो, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा यार। जब तक गलतियां होती रहेगी, कहीं ना कहीं आप खुद को इन्फीरियर फील करते रहोगे। गलतियां करो, गलतियों से सीखोगे। इट डजेंट मीन कि आप गलतियों के लिए कुछ ना करो, गलतियों के लिए भी कुछ करो, ताकि गलतियां सही सके, बैक टू बैक बार बार वही गलतियां ना होती रहे। सो आई होप यू हैव गॉट दिस। एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, एंड कमेंट्स तो दिया करो यार। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। और वादा नहीं करूंगा यार, लेकिन कोशिश करूंगा बहुत जल्दी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव शेयर टुवर्ड्स मी। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।